की हाफिज सईद की धमकी वाला बयान अब वायरल है। ये बयान सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि पानी रोका तो भारत की सांसें रोक देंगे, पाकिस्तान का पानी रोका तो जुबान खींच लेंगे, कश्मीर की दरियाओं में खून बहा देंगे। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मींस 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस नजर आ रहा है। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और इसको इस तरीके से तड़पा तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत, इंडिया। अब ये जो स्टेप्स हैं, क्या इसके बाद और कौन से स्टेप्स हैं कि ये सब बातें की जा रही हैं कि भी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तुरंत लिया गया। भारत सरकार ने साफ कहा है कि ये कदम तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। ये संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार इस फैसले से काफी नाराज है। वे इसे जल युद्ध और गैरकानूनी कदम बता रहे हैं। पाकिस्तान के कई नेता और मंत्री भारत के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक थी। उनका कहना है कि इस फैसले से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर हाफिज सईद की पुरानी आतंकी धमकी भी तेजी से वायरल हो रही है। हाफिज सईद ने पहले भी भारत को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर भारत ने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो इसका जवाब देगा। इस धमकी ने इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है और दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर भारत का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे गंभीर चुनौती के रूप में देख रहा है। तो इंडिया जो है वो कहता है जी कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, पाकिस्तान का पानी बंद करो। इनका जब टूटी बंद होगी, पानी बंद होगा, इनकी जिंदगियां बंद हो जाएंगी। और मजे की बात यह है, अब पाकिस्तान को जो एनुअल नीड है वो तो बहुत ज्यादा है। इंडिया ने 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। एक तो किशन गंगा है 350 मेगावाट का, 330 मेगावाट। देन देयर इज अ बगलेहार 90 मेगावाट। देन देयर इज रेटल 850 मेगावाट, वो भी सुना जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इंडिया के पास? ये जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान का व्यू है कि इंडिया जो है इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस पानी का रुख मोड़ सके। अब जरा आ जाए, ये जो मूव है पर्टिकुलरली ये पाकिस्तान की तरफ से ये जाना जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है,
क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल या पॉलिटिको रिलीजियस या सोसाइटी से जो पॉलिटिको रिलीजियस उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो सोसाइटी के बहुत करीब है। सो व्हाट एवर ही डज पीपल, लोग उससे खुश होते हैं, एक लार्जर तबका। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, बिकॉज नरेंद्र मोदी विंस द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतते हैं। अब आ जाए जो मैं पहले बात बता रहा था कि 1965 की जंग हो, 71 हो, बॉर्डर स्कर्मिशेस हो, कारगिल हो, 99 कुछ भी हो, इस एग्रीमेंट की वजह से भारत, और ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि सुबह से आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ है, हमें जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ, अब पाकिस्तान ये कहता है, आपका क्या ख्याल है, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की परवाह करेंगे फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट? जाओ दुनिया की अदालतों में जो करना है कर लो, जाओ, जो होता है कर लो, दिस इज हिज माइंडसेट। वो कहते जो करना है जो कर लो। क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे तुम? कर क्या सकते हो बताओ मुझे। वो क्या कहेंगे, वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ जो है वो पाकिस्तान को क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान इज अपर रिपेरियन, तो हमें सॉरी पाकिस्तान जो है बीइंग एन वो जिसे कहते हैं लोअर रिपेरियन है, सो जो अपर रिपेरियन है वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। लेकिन एक और सवाल भी है, इंडिया इज ऑल्सो लोअर रिपेरियन इन फ्रंट ऑफ चाइना। If Pakistan is lower riparian in front of India, then India is a lower riparian in front of China. And याद रखें, ये जो इंडिया अगर फॉर एग्जाम्पल अपने इस अल्फाज को वो कहते हैं कि हम नहीं मानते यार, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, हम जाएंगे देखेंगे, हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशन बदल गई है, हमारी आबादियां बढ़ गई हैं, हमें पानी चाहिए, हमारे यहां से पानी गुजर रहा है, नया फार्मूला तय करें, नया फार्मूला। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, ये ऑब्जर्वेशन थी कि 370 के बाद नेक्स्ट चीज इंडस वाटर ट्रीटी थी, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हुआ था कि हाँ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दो, पाकिस्तान के साथ स्क्रैप करो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। अब मुझे ये बताएं कि अब इंडिया जो ये कह रहा है कि जनाब हम अब जो कश्मीर है वो क्या सारा माउंटेनियस रीजन है, अब पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? इफ यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान माइंडसेट, वो कह रहे हैं ये ब्लफ कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है जी ये ब्लफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहां पे, इस सिचुएशन के अंदर कि जो मूनसून वाटर है वो आएगा तो इंडिया कैसे वहां पे डैम्स बना सकता है या वाटर रिजर्वायर्स बना सकता है, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग चाहिए, कैसे करेगा इंडिया ये? एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसको पानी को रोकना ही बहुत सारा मुश्किल काम है। को पानी ये तो नहीं है कि आपने एक छोटा सा ढक्का लाया था चल पानी खलो गया, भाई दिस इज नेचुरल, इट इज कमिंग, कहां ऊपर से आ रहा है। सो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि सारी बात है ये पाकिस्तान को फ्रेजाइल करता है, दैट मेक्स पाकिस्तान कमजोर, वीक। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है, ये याद रखें इस चीज को। और अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है तो व्हाट विल पाकिस्तान डू? पाकिस्तान कहता है वी विल डू एवरीथिंग दैट बेसिकली जिससे हमें पावर मिले, जिससे हम सिक्योर हों, वो कुछ भी हो सकता है। और हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको डिप्लोमेटिक एंड लीगल तरीके से सिक्योर करेंगे। ये कोई चीज नहीं होती, याद रखें, डिप्लोमेसी और लीगल कुछ नहीं होता, असल चीज होती है पावर। उन्होंने आपको मैयर किया, मैयर करके उन्होंने आपसे ये फैसला लिया। आप जितनी मर्जी डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल करते रहें, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज का गौरव धंधा है। सर जी, दुनिया को अपना केस साबित करने में अदालतों दहाइयां लग जाती हैं, दहाइयां लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं? दहाइयां। लेकिन आप दाद दें उनको कि उनको इस चीज का पता है कि अगर उनको एक इंसिडेंट हुआ है तो क्या एक्शन लेना है। उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है। पाकिस्तान में रोज लाशें गिरती हैं, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है, ना बंदे मिलते हैं,
ना परपेट्रेटर मिलते हैं, ना फैसिलिटेटर मिलते हैं, ना बैकर मिलते हैं। इनको कुछ नहीं मिलता। उनको पता है हमें क्या करना है, क्लैरिटी है वहां पे। हमारे यहां क्लैरिटी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है, बीइंग ए वाटर स्केर्स कंट्री, हमें जिस चीज को देखना है कि हमें एक फूड सिक्योरिटी